सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से यह चैनल एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित जानकारी मिल जाएगी। आज मैं फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ, तो वीडियो को आप पूरा देखेंगे, अंत तक देखेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी घटनाएं हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक। उनका जन्म 1772 में हुआ और 1833 में उनकी मृत्यु हुई, यानी कि लगभग 60-61 साल की उम्र उन्होंने बिताई है। अब जान लेते हैं पूरी जानकारी क्या है। वे सती प्रथा, बहुविवाह, बाल विवाह, मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था के घोर विरोधी थे और विधवा पुनर्विवाह का उन्होंने प्रचार किया। वे विधवा पुनर्विवाह के प्रचार करते थे। अगला बिंदु है उनके जीवन से जुड़ा हुआ। उन्होंने तर्कवाद और आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर जोर दिया। जो आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर देने का प्रयास उन्होंने किया है। इसी प्रकार अगला बिंदु है उनके जीवन से जुड़ा हुआ। वह सभी मनुष्यों की सामाजिक समानता में विश्वास करते थे। जात पात और ऊंच नीच की भावना उनमें नहीं थी। वो एक समाज में समानता समरसता की भावना उनके मन में थी। अगला है, उन्होंने अंग्रेजी में पश्चिमी वैज्ञानिक शिक्षा में भारतीयों को शिक्षित करने के लिए कई स्कूल शुरू किए थे। वे हिंदू धर्म के कथित बहुवाद के खिलाफ था। उन्होंने धर्मशास्त्रों में दिए गए एकेश्वरवाद की वकालत की। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर आता है कि राजा राम मोहन राय ने एकेश्वरवाद की वकालत करी थी। अगला बिंदु है, उन्होंने ईसाई और इस्लाम का भी अध्ययन किया। साथ साथ में उन्होंने ईसाई धर्म और इस्लाम का भी उन्होंने अध्ययन किया था। अगला बिंदु है, उन्होंने वेदों और 5 उपनिषदों का बंगाली में अनुवाद किया। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये कि राजा राम मोहन राय ने वेद और 5 उपनिषदों का बंगाली में अनुवाद किया था। उन्होंने एक बंगाली साप्ताहिक अखबार संवाद कौमुदी की शुरुआत की थी। उन्होंने एक बंगाली अखबार की शुरुआत भी की थी जिसका नाम है संवाद कौमुदी, जिसमें नियमित रूप से सती को बर्बर और हिंदू धर्म के सिद्धांतों के खिलाफ उन्होंने बताया था। राजा राम मोहन राय 1828 में उन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना की, जिसके बाद में ब्रह्म समाज नाम दिया गया। उन्होंने आत्मी सभा की भी स्थापना की थी। ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य सनातन भगवान की पूजा करना था। यह पुरोहिती, अनुष्ठान और बलिदान के खिलाफ था। यह प्रार्थना, ध्यान और शास्त्रों के पढ़ने पर केंद्रित था। ब्रह्म समाज जो था मूलतः जो उसका उद्देश्य था सनातन भगवान की पूजा करना था और पुरोहिती, अनुष्ठान और बलिदान के वे खिलाफ थे। इसी प्रकार प्रार्थना, ध्यान और शास्त्रों के पढ़ने पर उनका पूरा ध्यान केंद्रित था। अगला बिंदु है उनके जीवन से जुड़ा हुआ। ये जो राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत में पहला बौद्धिक सुधार आंदोलन था, जहां सामाजिक बुराइयों का अभ्यास उन्होंने किया था। उन्हें समाज से हटाने के लिए किए गए प्रयासों की निंदा की गई। इसने भारत में तर्कवाद और प्रबोधन का उदय किया, जिसने अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रवादी आंदोलन में अपना योगदान दिया। ब्रह्म समाज सभी धर्मों की एकता में विश्वास करता था। राजा राम मोहन राय द्वारा जो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, वो ब्रह्म समाज सभी धर्मों की एकता और में विश्वास करता था। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ पे। अगला बिंदु है, राजा राम मोहन राय ने महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए काम किया। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह और महिलाओं की शिक्षा की वकालत उन्होंने की। उनके प्रयासों से 1829 में भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त कर दिया था। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही सती प्रथा का अंत हुआ। अगला बिंदु है, वह एक सच्चे मानवतावादी और लोकतंत्रवादी थे। राजा राम मोहन राय ने ब्रिटिश सरकार की अन्यायपूर्ण नीतियों के खिलाफ भी बात की। विशेषकर प्रेस स्वतंत्रता पर उन्होंने प्रतिबंध लगाने का कार्य किया था। राजा राम मोहन राय और उनके ब्रह्म समाज ने उस समय भारतीय समाज को जागृत करने वाले दबाव के मुद्दों को जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और देश में हुए सभी सामाजिक और राजनीतिक
आंदोलनों के वे अग्रदूत भी थे। इसी प्रकार वे राजा राम मोहन राय मुगल राजा अकबर शाह द्वितीय बहादुर शाह के पिता के राजदूत के रूप में इंग्लैंड गए, जहां एक बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई। एक बीमारी से उनकी मृत्यु हुई थी। उन्हें अखबार द्वारा राजा की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो साथियों, राजा राम मोहन राय के जीवन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैंने आज आपके सामने बताने का एक छोटा सा प्रयास मेरे द्वारा किया गया है। आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।